पुनः शाप। अच्छा तुम मेरे पेट का परिहास करते हो मनुष्यों के समान। भगवान शिव के साथ नंदीश्वर के अतिरिक्त केवल एक गण आया था, कोई कुष्मांड था। नंदीश्वर ने गणों को निषेध कर दिया था। गोलोक में भला भूत प्रेत प्रवेश कर सकते हैं, किंतु यह एक पीछे लगा लुढ़कता चला आया था। बहुत उत्कंठा थी इसे गोलोक देखने की। शिवलोक भी अभी शीघ्र ही मिला था इसे। महाभैरव का ही सेवक था। नंदीश्वर के निषेध को महत्वपूर्ण नहीं माना इसने। भगवान विश्वनाथ का महावृषभ गोलोक के सम्मुख रुका तो उत्साह में यह कूष्मांड पीछे से आगे लुढ़क आया। कोई बहुत बड़े गज के बराबर कद्दू लुढ़कता चले तो आपको कैसा लगेगा। बाबा के गणों में भूत प्रेत पिशाचों के वर्ग में कूष्मांड होते हैं। इनकी आकृति कद्दू के समान, सिर हाथ पैर होते तो हैं, किंतु ऐसे कि ध्यान से देखने पर ही दिखे। शरीर में केवल तोंद और ये गुलमटल लुढ़कते ही चलते हैं। अवश्य ये मानसिक सृष्टि के हैं। भूतनी, चुड़ैल, प्रेतनी, पिशाचनी, यक्षिणी तो होती हैं, किंतु कुष्मांड वर्ण में नारी नहीं। ये आजीवन ब्रह्मचारी बहुत क्रोधी होते हैं। या तो किसी का नष्ट करेंगे ही नहीं, अथवा उसका समूल वंश नाश कर देंगे। कूष्मांड स्वभाव से कुतूहली होते हैं। कहीं अचानक प्रकट होकर लोगों को अकारण डरा देना और लुढ़कते चले जाना इन्हें प्रिय है। यह कूष्मांड पीछे से लुढ़कता महावृषभ के आगे बढ़ता ही जा रहा था। नंदी इसे वारित करते इससे पूर्व ही भद्र दौड़ता आया। यह बहुत भारी लुढ़कता कद्दू इसे विचित्र लगा। अपने दाहिने हाथ की चारों अंगुलियां इसके गोल शरीर में चुभाकर हंस पड़ा। तुमने मेरे पेट में 4 अंगुलियां चुभाई हैं, अतः 4 युग पूरे मनवंतर पर्यंत मर्त्य धरा पर रहो। कूष्मांड ने शाप दिया। चल गिर नीचे। नंदीश्वर के नेत्र अरुण हो गए। उन्होंने हाथ का संकेत किया और कूष्मांड ऐसे अदृश्य हो गया जैसे वहां कभी था ही नहीं। आप मुझे क्षमा करें। नंदीश्वर भद्र के सम्मुख हाथ जोड़कर कुछ कहते, किंतु कन्हई के चपल सखा इसका कहाँ किसी को अवसर देते हैं। भद्र तब तक तो भगवान चंद्रमौली के श्री चरणों तक पहुंच चुका था। तुम आ गए। भगवान गंगाधर अपने महावृषभ से लगभग कूद पड़े थे। चरणों में प्रणत होते भद्र को चारों भुजाओं से समेटकर उन्होंने अंक में ही उठा लिया। बाबा। भद्र ने उन नीलकंठ के श्रीमुख की ओर देखते केवल इतना कहा और उनके कंठ में भुजाएं डाल दी। जो मृत्युंजय के अंक में पहुंच गया उसको उनके आभरण बने काल भुजंग का भला भय क्या। अब तो बाबा के कंठ भुज आदि के आभूषण बने सांप उसे केवल स्नेह से सहला सकते हैं। यह गोलोक बिहारी के सखा का स्पर्श ऐसा उपेक्षणीय तो नहीं कोई इस सौभाग्य का अवसर चूक जाए। अतः मस्तक की जटाओं में लिपटा नाग भी नीचे सरक कर सिर बढ़ाकर भद्र की अलग सहलाने लगा है। आप यहीं रुक गए। कन्हई दौड़ा आया। सहस्र सहस्र बालक दौड़े आए। भगवान विश्वनाथ के श्री चरणों में अलौकिक पुष्पों की अंजलि अर्पित करके सबने साष्टांग प्रणिपात किया। उठकर श्याम सुंदर ने प्रार्थना की, पधारें और हमें अर्चा का सौभाग्य प्रदान करें। तुम मुझे क्षमा कर दो। अब कहीं वे नीलकंठ प्रभु बोल सके। उनका रोम रोम उत्थित, नयनों से अश्रुधारा चलती और संपूर्ण गात्र कंपायमान। भद्र को अंक में ही लिए अब तक स्तब्ध खड़े रह गए थे। अब भी स्वर गदगद था। तुम्हारे सखा को एक अज्ञ गण ने शाप दे दिया। मुझे तो ईर्ष्या हो रही है इसके सौभाग्य पर। कन्हई भी भद्र को ही देख रहा था। यह हम सबका यूथ नायक तो था ही, अब आपके अंक का अधिकारी हो गया। अम्बा आद्या इसे पहले ही अपना पुत्र मानती हैं और साकेत का भी यह युवराज बन गया है। बाबा यहाँ कोई किसी को शाप तो दे ही नहीं सकता। भद्र अब धीरे से अंक से उतरा और भगवान आशुतोष का दक्षिण कर पकड़कर उनके श्री अंग से सटकर खड़ा हो गया। जैसे बाबर पर कन्हई से अधिक स्वत्व है उसका, यहाँ कोई शाप देने का मन भी करता है तो अम्बा आद्या उसकी वाणी को वरदान बना देती है। तुम उचित कहते हो। भगवान भोलेनाथ अत्यंत गंभीर हो गए। उन्होंने दक्षिण भुजा उठाकर घोषणा की, मैं मर्यादा बनाता हूँ
कि इन दिव्य लोकों में कोई किसी को शाप नहीं दे सकेगा, और देगा तो उसे स्वयं भोगना होगा। शाप देने वाला तो अब भी भाग्यहीन ही बना। भद्र बहुत नम्रता से बोला, बाबा उस अभागे गण को बस मेरा एक अनुरोध मान लो। भद्र को रोक कर बीच में ही भगवान डमरू पाणी बोले, उसकी चर्चा भी मुझे अत्यंत अप्रिय है, उसका स्मरण न तुम करो और न मुझे कराओ। आप भी कन्हई जैसे ही हैं बाबा। भद्र भरित कंठ बोला, आप आज्ञा दे सकते हैं। अनुरोध तो मैं करता हूँ कि अनंत करुणा वरुणालय प्रभु मुझे तो किसी पर कृपा करने को स्वतंत्र रहने दें, और यदि मैं किसी को इन चारों चरणों में भेजना चाहूँ तो वह सदा मेरा प्रिय रहेगा। भगवान विश्वनाथ ने भद्र को फिर अंक में उठा लिया। तुम जिसे मेरे यहाँ गोलोक या साकेत भेजने की इच्छा भी करोगे, उसके स्वागत को हम तीनों समुत्सुक बने रहेंगे। मेरे यहाँ नंदीश्वर भी उसका शासन नहीं कर सकेंगे। आपकी आज्ञा मेरे लिए तो सदा अनुल्लंघनीय है। कन्हई ने अंजलि बांध ली, क्योंकि भगवान वृषभध्वज की दृष्टि कहती थी कि वे अपने आशीर्वाद का ब्रजराज कुमार से अनुमोदन चाहते हैं। तुम इन सब शापों को अस्वीकार कर देने में समर्थ हो, स्वतंत्र हो। अब उन महेश्वर ने भद्र की ठुड्डी में दक्षिण कर स्नेहपूर्वक लगाकर उसका मुख तनिक ऊपर उठाया और उसका सिर सूंघ लिया। मैं आपके स्नेह भाजन, आपका आप अमृत स्वरूप का पुत्र। भद्र ने हास्य कहा, कोई शाप मेरा क्या बिगाड़ेगा। महाकाल के प्रिय पुत्र को प्रपीड़ित करना तो दूर, उसे खिजाने का साहस किसी में आ कैसे सकता है। ये शाप तो मेरे एक प्रतिबिंब का विनोद बनेंगे। तुम अपने इन नील सुंदर सखा से अभिन्न हो, अतः इनके समान ही तुम्हारी करुणा भी असीम अतर्क्य है। भगवान धूर्जटी का स्वर आर्द्र हो उठा। अब तुम्हें अपना ही अहित करने वालों के उद्धार की चिंता हो उठी है। इसे मैं भी कैसे वारित कर सकता हूँ। तुम्हारी कृपा के अतिरिक्त तो अब उनका कहीं कोई आश्रय रहा नहीं। लेकिन बाबा, लोकालय में भी तुम कन्हई के समान ही मेरे अपने रहोगे, मुझे अपना करावलंबन देते रहोगे। अब भद्र ने अंक से उतरकर अंजलियां बांधी। मैं जब पुकारूंगा तब तुम समाधि में नहीं बैठे रहोगे। एवं मस्तु। चंद्रमौली प्रभु से दूसरा कुछ सुनने की तो आशा कभी कोई करता नहीं। उनका स्वभाव है कि उनसे कुछ कहा जाए तो उनके श्रीमुख से स्वतः एवं मस्तु निकल पड़ता है। लेकिन उन्होंने भद्र का पुनः हाथ पकड़ा। तुम्हें यह कहने की आवश्यकता थी, शिव तमो गुणों का अधिष्ठाता से ही, किंतु ऐसी जड़ समाधि तो कभी नहीं लगाता जो तुम्हारी पुकार से भी भग्न होती हो। बाबा, आप तो यहीं खड़े रह गए। कन्हई ने उल्हाना दिया। हम सभी अर्चा करने को उत्सुक हैं। उचित तो यह था कि मुझे तुम्हारे इस दिव्य धाम में प्रवेश का अनधिकारी मान लिया जाता। भगवान कृतिवास का कंठ फिर भर आया। तुम्हारे जनों का अपराध करके यह प्रलयंकर भी सकुशल नहीं रहता। यह मर्यादा स्थापित होनी चाहिए थी, किंतु तुम और तुम्हारे सखा कृपा के ही घनीभाव हैं। तुम्हारी इच्छा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। शिव हर शंकर गौरीशम, शिव हर शंकर गौरीशम, वंदे गंगाधरमीशम, रुद्रम पशुपतिमीशानम, कलिये काशीपुरीनाथम। भगवान वृषभध्वज तो आगे पैदल ही जाना चाहते थे, किंतु श्याम ने उन्हें वृषभ आरूढ़ होने को बाध्य करा दिया। नंदीश्वर जब द्वार पर ठिठकने लगे, कन्हई ने उनको भी आगे बढ़ने को बाध्य किया। आप अपनी अर्चा से हमें क्यों वंचित करना चाहते हैं? जानते तो हैं कि महेश्वर के सेवक मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं उनका भी अर्चक ही हूँ। आप और ये मेरे प्रभु दो नहीं हैं। दया करके मेरी यह बुद्धि सदा बनी रहने दीजिए। नंदीश्वर ने दोनों हाथ जोड़े, अन्यथा आपकी माया भगवती की महिमा का पार नहीं है। आप अत्यंत लीला निपुण और आपकी माया अगम्य, अतः मुझ पर अनुग्रह करें। प्रणतपाल, मैं आपकी शरण हूँ। पाही। एवं मस्तु। कन्हई ने
भगवान ने शंकर के समान ही गंभीरता से कहा तो सब सखा ताली बजाकर हंस पड़े। मैं तुमसे बड़ा हो गया। भद्र ने धीरे से कन्हई का हाथ दबाया। अब तो मानेगा? दादा तू बड़ा तो सदा से है। भगवान शशांक शेखर की सन्निधि में श्याम सुंदर इस समय गंभीर बन गया है। मैया कहती है कि तू मुझसे 10 महीने बड़ा है और साकेत के युवराज एवं सांब शिव के मुँह बोले कुमार को छोटा रहने की रिष्टता भला मैं कैसे करूँगा। अब तुम अपने लोक में मेरे गण को भी ले आए। भगवान शिव को नंदीश्वर को भी साथ ले जा आना अच्छा नहीं लगा था। हम सब भी तो आपके ही गण हैं। कन्हई ने अंजलि बांधी। अपनों में से एक अग्रणी का सत्कार करने का अवसर तो आज मिलेगा मुझे। नंदीश्वर भाव विवल हो रहे थे और भगवान शिव भी मौन रह गए। उन्होंने देखा कि वे कुछ कहेंगे तो ये मयूर मुकुट ऐसी ही अटपटी बातें करते रहेंगे। शापों का विवेचन। अंततः ये शाप होते ही क्यों हैं? भद्र का प्रश्न उचित नहीं है। ऐसा कोई कह नहीं सकता। गोलोक साकेत आदि में सर्वथा निर्मुक्त कल्मश अहंकारहीन प्राणी पहुंचता है। प्राकृत अंतःकरण भी उसमें नहीं होता। उसका शरीर मन बुद्धि सबका सब तो प्राकृत जगत में छूट चुका। वह दिव्य देह प्राप्त करके ही आने में समर्थ हुआ। अब उसमें अपना तो कुछ रहा नहीं। तब उसमें पूर्व संस्कार पूर्व अभ्यास का प्रसंग कैसा? तब उसमें अभिमान रोष क्यों आता है? वह क्यों शाप देता है? भद्र ने नहीं पूछा, किंतु प्रश्न तो है ही कि माया मंडल से सर्वथा परे इन दिव्य भगवत धामों में पहुंचकर किसी का भी पतन क्यों? यहाँ से भी यदि कोई जन्म मरण के चक्र में लौटता है तो भक्ति का इन दिव्य धामों का ही क्या प्रभाव। ये भी ब्रह्मलोक के सम्मान पुनरावर्ती ही हुए। सब न सही, कोई तो यहाँ से भी लौटता ही है। ब्रह्मलोक से भी सब तो नहीं लौटते। बहुत से निर्मुक्त कल्मश वहाँ से भी ब्रह्मा के साथ निर्वाण पद प्राप्त ही कर लेते हैं। भगवान नीलकंठ की अर्चा हो चुकी थी। गोप बालक श्री कृष्ण चंद्र के साथ उन आशुतोष के समीप आज सहज चापल्य त्याग कर शांत बैठे थे। भद्र को तो उन त्रिलोकचन ने अंक में ही बिठा लिया था। भद्र ने ही प्रश्न किया। उसे यही समझ में नहीं आता कि भगवती योग माया इन धामों में शाप देने का सुयोग ही किसी को क्यों देती है। शाप असंभव बना दिया जाना चाहिए। यहाँ तुम्हारे ये अनुज बहुत चपल है। कन्हई की और भगवान शंकर ने संकेत किया तो सब बालक इसे देखकर मुस्कुराए। श्याम ने सिर झुका लिया। अब इन महेश्वर के सम्मुख प्रतिवाद तो किया नहीं जा सकता। सदाशिव ने कहा, इनसे शांत तो बैठा नहीं जाता। यह तो मेरे संकोच से इस समय ऐसे बैठे हैं। इन्हें लीला करनी होती है तो भगवती योग माया अशक्य को भी शक्य बना देती है। भगवती योग माया अघटन घटनापटी यसी है, यह सब जानते हैं। कन्हई बहुत नटखट है, उद्यमी है, यह भी सबको पता है। यह इसी का उत्पात होता है। भद्र ने श्याम की ओर देखा और हंस पड़ा। इस सुकुमार को उल्हाना नहीं दिया जा सकता। तुम जानते हो कि माया के क्षेत्र में जो अनंत अनंत ब्रह्मांड है उनमें तुम्हारे लोक के ही प्रतिबिंब पड़ते हैं। माया और माया की विकृति अहंकार आदि के कारण उन प्रतिबिंबों में अपना पृथक अस्तित्व बोध कर्तृत्व अभिमान आता है। तब कर्म चक्र चल पड़ता है। भगवान भूतनाथ ने समझाया, किंतु कर्म चक्र तो है ही दुख निलय। उसमें पड़ा प्राणी इन आनंद घन से विमुख होकर अतिशय कातर हो जाता है। तब इन लीलामय को उस पर दया आती है। उसके उद्धार के लिए ये कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। ओह, तो अपना ये कन्हई नटखटपन भी जीवों पर अतिशय दया करके ही दिखलाता है। भद्र ने बड़े स्नेह अपनत्व से अनुज की ओर देखा। उसे भगवान शिव ने 2 भुजाओं से पकड़ ना रखा होता तो कूदकर अपने कन्नु को हृदय से लगा लेता। तुम्हारा यह लोक तो आनंद का घनीभाव है। ज्ञानियों के परम गुरु प्रभु समझा रहे थे, यहाँ ज्ञान को भगवती योग माया प्रसुप्त रखती है। ऐसा न हो तो लीला ही नहीं चले। इन सगुण साकार लोकों में और इनसे परे भी एक अखंड अद्वितीय सत्ता है। वह ज्ञान है, निर्विकार निर्विशेष ज्ञान। उस ब्रह्म के ही ये घनीभाव श्याम सुंदर और इनसे अभिन्न तुम सबको ही यह स्तवन जैसा लगा। भद्र ने कह दिया, बाबा आप तो अपनी बात हम सबका और कन्हई का नाम लेकर करने लगे।
तुम्हारे लोक से बाहर माया की एक पाद विभूति में जो अनंत ब्रह्मांड है, वे प्रतिबिंब है इन दिव्य लोकों के। स्वप्न के समान वे लोग। भगवान भवानी नाथ की बात आगे बढ़े। उनमें तुम्हारा आनंद सत्व गुण बन जाता है, ज्ञान वहाँ रजोगुण होकर क्रियाशील रहता है और सत्ता वहाँ तमोगुण होकर सकल हो जाती है, स्थूलता प्राप्त कर लेती है। आप तो शाप को समझा रहे थे। भद्र को यह गंभीर चर्चा बहुत आकर्षक नहीं लगी। वही समझा रहा हूँ। भगवान शिव ने तत्व विवेचन संक्षिप्त किया। तुम्हें या तुम्हारे प्रतिबिंब को जब मर्त्य धरा पर प्रकट होना है तो वहाँ त्रिगुणों को स्वीकार करना ही है। अतः तुम्हें 3 शाप 3 प्रकार के व्यक्तियों से 3 ढंग से प्राप्त हुए। अच्छा, भद्र ही नहीं, सब उत्सुक हो उठे। केवल कन्हई सिर झुकाए रहा। वह मुनि था, आने से पूर्व मर्त्य लोक में विशुद्ध सत्व से एक हो चुका था। उसने तुम्हें इंद्रियक जीवन प्राप्त करने की कहा। भगवान शिव ने स्पष्ट कर दिया, सृष्टि में तो आनंद की उपलब्धि इंद्रियक भोगों के माध्यम से ही संभव है। तुम स्वयं इंद्रियक जीवन प्राप्त न करो तो लोकालय में जीवों को अपने इस गोविंद को प्रत्यक्ष करने का पथ, इसकी लीलाएं कैसे समझा सकते हो। लेकिन वह मुनि तो पाषाण बन गए। भद्र की शंका ठीक है। सत्वगुणी मुनि को अत्यंत तामस योनि क्यों मिलनी चाहिए। कर्म लोक में प्राणियों को आराधना का आधार देने के लिए अर्चा विग्रह आवश्यक होते हैं। भगवान चंद्रचूड़ को आगे व्याख्या नहीं करनी पड़ी। अर्चा विग्रह सामान्य धातु पाषाण नहीं बन सकता। कोई दिव्य विशुद्ध सत्व न बने तो स्वयं श्याम को वह रूप लेने को विवश होना पड़ता है। मुनि पाषाण होकर भी कन्हई से वहाँ भी भिन्न है। यह संतोष हुआ भद्र को। दूसरा शाप सीधे तुम्हें नहीं है। सर्वज्ञ शशांक शेखर से छिपा क्या रह सकता था, लेकिन तुम्हारी अर्धांगिनियों को है तो तुम्हें ही है। वह है क्रियाशीलता का, रजोगुण को स्वीकार करने का शाप। भोग प्रवृत्ति रजोगुण की। तुम परम स्वतंत्र, तुम पर प्रतिबंध तो कोई कहीं लगा नहीं सकता। तुम में यह प्रवृत्ति न हो तो तुम वहाँ जाकर भी कुछ करोगे ही नहीं। तुमसे कुछ कराना हो तो तुम्हें प्रवृत्ति तो देनी ही चाहिए थी। मैं खूब धूम करूँगा। भद्र ने ताली बजाई। अपनी मर्यादाएं आप संभाला। तुम जानते हो कि मेरे गण कोई मर्यादा नहीं मानते। भगवान शिव ने सस्मित कहा, तुम्हारे इन अनुज को भी मर्यादाओं की बहुत पड़ी नहीं होती। जहाँ से प्रतिबिंब जाए या प्रतिबिंब पड़े, कोई कर परतंत्र तो जा नहीं रहा। अतः शास्त्र का बंधन ही कहाँ रहता है। मैं और तुम्हारी अनुज भी केवल इतना जानते हैं कि जो तुम्हारा तुम्हारे अनुकूल, तुम जिस पर प्रसन्न वह हमारा और हमारा प्रीतिभाजन। जो तुम्हारे प्रतिकूल, उसके कर्म धर्म प्रारब्ध हम दोनों को देखना नहीं आवेगा। उसके भाग्य में केवल दुख और पतन। बाबा, आप भी इतने पक्षपाती बनोगे। भद्र को यह व्यवस्था कुछ बहुत रुचि नहीं। हाँ बनेंगे। कन्हई ने पहली बार सिर उठाया। बाबा तो सदा से ही ऐसे हैं, अपनों के, केवल अपनों के। बाबा की ओर से कन्हई ने कुछ कह दिया तो बात दुगनी पक्की हो गई। अब बाबा तो उसे अपना विधान मान लेंगे। पर बेचारी सुवर चला। भद्र का स्वर बहुत करुण हो उठा। उसे विशुद्ध वाणी तो कभी नहीं मिलेगी। भगवती योग माया विधान ही यह कर दिया, किंतु अंत में वह संगीत के स्थान पर नृत्य प्राप्त कर लेगी अपनी निकुंजेश्वरी की सेवा के लिए। आशुतोष भी उस पर सदैव ही थे। श्वान योनि उसे परिशुद्ध कर देगी। उसे तुम्हारी सहधर्मिणियों से एक की सेवा मिल जाएगी। तुम्हारी चरण रज पाकर वह मनुष्य योनि प्राप्त करेगी। लेकिन बाबा, मैं भाभियों की अपराधिनी को अपना नहीं सकता। कन्हई ने कुछ कातर भाव से ही महेश्वर की ओर देखा। आप ऐसा कोई आशीर्वाद मत दो। उस पर कृपा तो वह भाभी कर सकती है जिसे उसने सबसे अधिक तिरस्कृत किया, और यदि भद्र उसे अपना सकेगा तो निकुंजेश्वरी को अस्वीकार करने का अवसर नहीं रहेगा। मैं स्वीकार करूँ तो स्वयं मैं ही रोषभाजन बन जाऊंगा। वह कुष्मांड। भद्र ने अंत में पूछा, मैंने तुमसे अनुरोध किया है कि उसकी चर्चा मत करो। भगवान शिव का स्वर खिन्न हो गया। वह तो प्रेत था, तमोगुणी प्रेत। उसका शाप तामसिक। उसने काल की सीमा निर्धारित की तुम्हारे लिए, अतः वह अनंत काल तक प्रेत ही रहेगा। अब भी वह कुष्मांड ही बना लुढ़कता फिरता होगा। कन्नू, तू उसके रूप में कभी कद्दू बनेगा। भद्र को हंसते देखकर कन्हई बोल पड़ा, बनूंगा। क्या हुआ इसमें? जो कछुआ मछली
वराह भी बनता है, वह कूष्मांड भी बन जाएगा और तब वह कूष्मांड भले अनंत काल तक उसी योनि में रहे। इन नीलकंठ प्रभु का सामीप्य तो उसे प्राप्त ही हो जाएगा।